पर यहाँ का अलग गवर्नमेंट है, अलग फ्लैग है, अलग करते हैं ट्रेन का। तो यहाँ 2500 में एक आदमी का हो गया। और यहाँ आपका वेलकम करने के लिए चॉकलेट्स वगैरह है। यहाँ भी ठंड पड़ता है जितना रशिया में पड़ता है। उसने ताशकंद 3-4 स्टेशन है ताशकंद से। सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज का जर्नी होने वाला है कुंगराद से ताशकंद तक। कुंगराद एक प्रोविंस है कराकल पाकिस्तान में, जो कि उज्बेकिस्तान में आता है। ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये एक अलग प्रोविंस है कराकल पाकिस्तान। इसका ब्लॉग मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया है। यहाँ पे कराकल पाकिस्तान एक छोटा सा टाउन है, तहसील ब्लॉक जो बोल लो, छोटा सा शहर है। शहर भी नहीं, गांव टाइप का है। तो यहाँ का गांव कैसा होता है वो सब भी मैंने दिखाया है लास्ट ब्लॉग में। कराकल पाकिस्तान कुंगराद, कराकल पाकिस्तान का एक छोटा सा टाउन है कुंगराद। तो कराकल पाकिस्तान बेसिकली एक प्रोविंस है उज्बेकिस्तान में, जो कि ऑटोनोमस रीजन है। इसको कंट्रोल उज्बेकिस्तान करता है, पर यहाँ का अलग गवर्नमेंट है, अलग फ्लैग है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, सब चीज़ अलग है। बट इनका हेड उज्बेकिस्तान है। तो इसका ब्लॉग मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया है, यहाँ का वीडियो, तो प्लीज़ उसे देख लेना। खैर चलो आज का ब्लॉग का बात करते हैं। तो आज हम लोग देख सकते हो, जैसा कि हम लोग एक कूप ट्रेन में हैं। ये एक सोवियत ट्रेन है, रशियन मेड ट्रेन है। तो कितना पुराना है मुझे नहीं पता, बट देखने से तो ठीक ठाक पुराना लग ही रहा है। लेकिन ये एक सोवियत ट्रेन है, तो इसका जर्नी भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। पहली बार मैं सोवियत ट्रेन के इस कूप में बैठा हूँ। इसका मैं ब्लॉग करने वाला हूँ और हम लोग चलेंगे ताशकंद तक। आपको दिखाते हैं कैसा जर्नी रहने वाला है। अभी हम लोग वैसे ट्रेन में बैठ के अपना सामान वामान सब एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि हम लोग 3-4 लगेज लेके चल रहे थे। थोड़ा सा तो दिक्कत होता है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। 2 बैग ये लेती, 2 बैग हम लेते, तो सब चीज़ एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। और हाँ, अभी तो यहाँ पर और कोई नहीं आया। ये भले कूप है लेकिन इसमें 4 लोगों का सीट है। तो ये गेट है, आप देखो, ये गेट आप यहाँ से खोलोगे, बाहर गैलरी में चले जाओगे। ट्रेन चल दी, और ट्रेन भी चल दी, अभी जस्ट खुली ट्रेन। तो चलो इसमें दिखाते हैं आपका क्या क्या चीज़ है ट्रेन में अंदर। वैसे इसका प्राइस बताऊँ तो यहाँ से ताशकंद का प्राइस है कूप का लगभग 2500 रुपये एक आदमी का, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडिया में इस प्राइस में आप 1000 किलोमीटर तो नहीं जा सकते यहाँ से, क्योंकि ताशकंद 1100 किलोमीटर के आसपास है। तो 1100 किलोमीटर का 2500 है। इंडिया में इस चीज़ का लगभग आपको 3500 से 4000 रुपये लगते हैं अगर आप कूप करते हैं, फर्स्ट क्लास करते हैं ट्रेन का। तो यहाँ 2500 में एक आदमी का हो गया। तो ये स्टेशन है कुंगराद का, बिल्कुल खाली खाली है, क्योंकि यहाँ से दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेन ही जाती है ताशकंद की। 2 भी नहीं, एक ही, एक जाती है शायद बुखारा तक। तो ये देखो सामने पार्किंग है उधर, और ये जो आपका है ये मेन एंट्रेंस है, यहीं सभी हम लोग आए थे। तो यहाँ पे स्टेशन को वोक्जाल लिखते हैं, इनके भाषा में शायद कुछ और होगा। और ये ओनीरात जो लिखा है इसी का नाम कुंगराद है। तो ये लोग अपने भाषा में ओनीरात लिखते हैं या ओनीगिरौत, मतलब ये लोगों का प्रोनाउंसिएशन अलग है। भले आप पढ़ रहे हैं कुछ और रहे हो, बट ये लोग बोलेंगे कुछ और। तो ऐसा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा स्टेशन है, खाली खाली है। देखो ट्रेन चल दी और पूरे स्टेशन में और कोई नहीं है, बस ये 2 लोग, ये ट्रेन के स्टाफ ही लग रहे हैं, स्टेशन के स्टाफ। और ये है अपना कुंगराद। ये देखो, ये पैसेज वे बना हुआ है पूरा चलने का, जैसे फर्स्ट एसी होता है सेम ही है। ये देखो, ये अपना पैसेज है, मतलब अपना कैबिन है। पैसेज तो उधर था, ये आयुषी बैठी है इधर। ऊपर में 2 सीट है, 2 ऊपर 2 नीचे। यहाँ वैसे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये ना बॉक्स बना है नीचे में। तो ये सीट है ना, बेसिकली ये उठ जाएगा ऊपर, ये उठ जाता है ऊपर, और इस बॉक्स में आप सामान रख सकते हो। अपने यहाँ कैसा होता है डायरेक्ट नीचे घुसा दो, यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे ये बॉक्स है, ये दिख रहा है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर सामान जाता है। और ये जो ऊपर है, ऊपर भी आप सामान रख सकते हो, इस गेट के जस्ट ऊपर। तो यहाँ भी आप अपना लगेज रख सकते हो। अभी तो यहाँ और कोई नहीं आया, फिलहाल हम दोनों ही हैं, तो उम्मीद है और कोई ना आए तो हमारा सफ़र अच्छा रहेगा। और एक बार इधर से नज़ारा देखो, एग्जैक्ट 11:36 टाइम था, उसमें ही ट्रेन खुली है। और यहाँ आपका वेलकम करने के लिए चॉकलेट्स वगैरह है। ये शायद टी है, हाँ टी, ये भी, ये ग्रीन टी है,
ये ब्लैक टी है ये, और ये भी ब्लैक टी है। मतलब 4 लोग हैं ना, तो इन्होंने 4 दिया है। तो हम दोनों या तो ये पियेंगे, दूसरे 2 ये पियेंगे, या तो आप दोनों ये सेलेक्ट करो, ये पियो, दूसरे 2 ये पियेंगे। और चॉकलेट्स तो सारा सेम ही है, 4 चॉकलेट्स भी है, पर पर्सन 1 चॉकलेट। इस कैबिन में 4 लोग बैठते हैं। और कुछ टिश्यू पेपर दिया है, और इधर रीडिंग लाइट्स वगैरह है, उधर भी रीडिंग लाइट्स है। और ये कुछ सामान अपना इसमें फंसाने के लिए, तो इसमें फंसा सकते हो। और एक चीज़ और, यहाँ पे देखो ये ना, हम लोग अपने इंडियन ट्रेन में कैसा होता है, ये डायरेक्ट गद्दा होता है, उस पर आप बिछा सकते हो चादर, राइट। यहाँ पे इसके ऊपर एक गद्दा रहता है और उसके ऊपर ये चादर बिछाया होता है, ठीक है। और ये मोटा तकिया होता है, देखो। और इसके अलावा ये लोग ये देते हैं, ये नहीं कि वो दे दिए तो और कुछ देंगे, नहीं। उसके अलावा आपको ये एक पैकेट पर पर्सन मिलता है, ये आप फाड़ोगे, ये बिल्कुल सील्ड पैक रहता है। इसको आप फाड़ोगे तो इसमें आपको मिलेगा एक वाइट चादर, 2 चादर, ब्लैंकेट भी होता है नहीं, मतलब यही आप ओढ़ सकते हो। क्या है ना कि ये सब सोवियत है, और उज्बेकिस्तान भी पहले सोवियत का ही पार्ट था, प्लस यहाँ भी ठंड पड़ता है जितना रशिया में पड़ता है, उससे थोड़ा कम पड़ता है, इसलिए यहाँ पे एसी वगैरह का उतना ज़रूरत नहीं होता। और ठंड को मिटाने के लिए यहाँ पे ना हर ट्रेन में हीटर है, तो इसलिए लोग उतना ब्लैंकेट नहीं देते। जैसे ठंड होगा तो यहाँ हीटर चल जाएगा, और एसी का भी है, एसी का सिस्टम भी है, और हीटर एक अलग होता है हर केबिन में लगा हुआ, तो इसलिए आपको उतना मोटा ब्लैंकेट का ज़रूरत नहीं होता। तो ये चीज़ सही है। अगर लाइट जलता तो मैं आपको हीटर दिखाता हूँ। एक्चुअली हीटर नीचे है, तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा है, और अभी लाइट वर्किंग हो रहा है क्या देखना। हाँ, बाहर का लाइट जल नहीं, ऊपर का जल रहा है। रुको मैं हीटर दिखाई देता हूँ ना, वो हीटर है बिल्कुल, देखो ऊपर में बना हुआ है थोड़ा फुल फ्लैश देखो, ये पूरा हीटर है। तो यहाँ से आपका हीटिंग हो जाएगा जब आपका बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। ये देखो, ये पे गद्दा है, ये नॉर्मल इंडियन ट्रेन में ये सीट होता है, इस पे बस ये ऊपर से एक एक्स्ट्रा मोटा मैट्रेस होता है, और ये एक चादर होता है, और उसके अलावा ये एक और देता है, तो सफिशिएंट है। तो ये वॉशरूम है सोवियत ट्रेन के कूपे का। वैसे तो मैंने एक बार और वॉशरूम का रिव्यू किया था, जो कि सोवियत ट्रेन का ही है, लेकिन वो था आपका समरकंद से, बुखारा से कुंगरात का। ये सेम ट्रेन ही था, लेकिन मैं बैठा था बुखारा से और कुंगरात तक गया था, और वो था स्लीपर क्लास। और स्लीपर मतलब यहाँ का 3rd AC, ठीक है। यहाँ पे वो नॉर्मल स्लीपर नहीं होता जो अपने यहाँ होता है ना, नॉन AC वाला। यहाँ पे सब में पैक शीशा होता है, AC होता है, और हीटर होता है। यहाँ पे ठंड भी पड़ता है, इसलिए AC है और हीटर होना कंपलसरी है यहाँ पे हर किसी भी कोच में आप चलो। और आज जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ये है कूपे, और मैं सही बताऊँ तो कूपे से बेटर वॉशरूम मुझे 3rd AC वाला लगा था। अब क्यों है क्या है मुझे नहीं पता, बट यहाँ थोड़ा स्मेल कर रहा है, हल्का सा तो नहीं, हल्का सा ज़्यादा ही कर रहा है, तो उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा, मतलब कूपे के अकॉर्डिंग। और बेटर हो सकता था, क्योंकि अगर जब ये लोग स्लीपर इतना अच्छा मेंटेन कर पा रहे हैं, तो फिर कूपे क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं। अब मैं इधर गंदगी क्या ही दिखाऊं इधर, तो मैं नहीं दिखाना चाह रहा, खैर छोड़ो। और कोच भी थोड़ा पुराना है इस वजह से। अब देखो यहाँ पे ये पुराना वाला ये सिस्टम है, जो है ये जो अपने यहाँ पहले होता था दबा के, पुराने इंडियन रेलवे आपने देखा हो, वो वाला सिस्टम है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है अपना ट्रिम करने के लिए सॉकेट, यहाँ पे आप लगाओ और ट्रिम कर सकते हो। और यहाँ पे आपको टांगने के लिए 2 मिल जाता है। बाकी स्पेस है, स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कूपे वाला से बढ़िया स्लीपर वाला है, मेरा ये मानना है। और बुलेट ट्रेन का तो अच्छा था ही, वो भी मैंने देखा। अगर आपने वो सब ब्लॉग्स नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना, उज्बेकिस्तान सीरीज़ में ही है वो सब। और यहाँ पे आपको 1100 किलोमीटर 2500 रुपये मिले जा रहे हैं। तो उसका रीज़न ये भी है कि यहाँ खाना नहीं मिलता कूपे में, आपको अपना खाने का इंतज़ाम खुद करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है आपके खाने का। लगा लिया हूँ मैं अपना बेड, काफ़ी हेवी तकिया है, बढ़िया है, इसमें नींद अच्छा आता। सोच रहा हूँ अब सोते हैं कुछ है नहीं, डायरेक्ट सुबह ताशकंद में उठेंगे और वहीं आपको दिखाएंगे स्टेशन, वहीं पे ब्लॉग एंड होगा। एक बार बाहर से ट्रेन का वॉक अराउंड दे दूँगा। और देखो यहाँ लगेज सामने हम लोगों ने कैसे रखा,
सो गुड मॉर्निंग गाइस, पहुंच गए हम लोग ताशकंद। रात को ऐसा नींद आया पता ही नहीं चला, बिल्कुल 10-12 घंटे ऐसे सोया हूँ। और डायरेक्ट सुबह उठा तो लोग उठा रहे थे ताशकंद ट्रेन पहुंचा नहीं था, तो एंटर हो रहा था, आउटर था यहाँ का। सामान वामान लेके भी निकल गए बाहर। और ये पीछे ताशकंद का ट्रेन टर्मिनल, और ये शायद सेंट्रल स्टेशन है। ताशकंद में 3-4 स्टेशन है, ताशकंद साउथ, ताशकंद नॉर्थ, एक सिर्फ ताशकंद, एक ताशकंद सेंट्रल। तो ये वाला शायद से सेंट्रल है। हाँ खैर, चलो आपको ट्रेन दिखाता हूँ। इसी ट्रेन से हम लोग आए थे। देखो उतरते ही इन लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया है, जो आपका गेट वेट होता है, गेट सीढ़ी सब बंद कर दिया। ये देखो अभी भी लोग बंद कर रहे हैं उधर। चलो हम लोग चलते हैं, हम लोग को थोड़ा बैग रखना है कहीं, देखते हैं इसको कहाँ रखते हैं। फिर थोड़ा ताशकंद दिन भर घूमेंगे और बस का टिकट भी लेना है अलमाती का। तो बुक कर दिया हम लोगों ने अपना यांडेक्स को। वैसे यहाँ भी आपको बहुत सारे टैक्सी वाले मिल जाते हैं बाहर में, बट हम लोग उनको मना कर देते हैं। वे लोग डबल ट्रिपल टूरिस्ट समझ के लोग आपको लूटना चाहते हैं, इसलिए आप इन लोग से संभल के ही रहना। कभी भी यहाँ आना पूरे सेंट्रल एशिया में कहीं भी, तो हमेशा यांडेक्स गो ही से ही करना। यांडेक्स गो यहाँ का बेस्ट ऐप है, उससे कुछ भी आ जाता है। आपका टैक्सी, खाना, पोर्टर का सर्विस, डिलीवरी सब होता है, तो कुछ भी आप उससे कर सकते हो। चलो हम लोग अपना देखते हैं टैक्सी का क्या है। बाकी इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, हम लोग का कैब वाले यहीं रहेंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा फिर अभी तो अलमाती का टिकट करेंगे जाके बस स्टेशन पे, और फिर थोड़ा सा ताशकंद थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, और फिर अलमाती निकल जाएंगे। चलो अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करो। उम्मीद आपको ये ट्रेन जर्नी अच्छा लगा होगा। छोटा सा था ब्लॉग जिसमें मैंने दिखाने की कोशिश की कि सोवियत ट्रेन्स पुराने वाले कैसे होते हैं। कम प्राइस है तो उतना वर्थ इट भी नहीं है, मतलब एवरेज है। बहुत ज़्यादा ऐसा वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि प्राइस भी फिर आपको 2500 ही है। चलिए हमारी कैब आ गई है, इस ब्लॉग को हम लोग एंड करते हैं। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में से आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। तो प्लीज़ बाय बाय।